नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध के बाद भी ऐसे अनगिनत रहस्य और घटनाएं सामने आई जिन्होंने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्योधन की मौत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कलयुग की शुरुआत की? क्यों पांडव धर्म का पालन करने के बावजूद स्वर्ग तक नहीं पहुंच सके? और क्या आपने सुना है कि नाग पंचमी का संबंध भी महाभारत के बाद की घटनाओं से जुड़ा है? अगर इन सवालों ने आपके मन में एक्साइटमेंट जगा दी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे महाभारत युद्ध के बाद की उन अनसुनी और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आज हम आपको लेके चलेंगे उस सफर पर जो महाभारत के युद्ध के बाद शुरू होता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसे रहस्य का पता चलेगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद जब सभी कौरव मर चुके थे और पांडव विजय के करीब थे, तब दुर्योधन अपनी मौत के डर से छुप गया था। पांडव ने उसे ढूंढकर बाहर निकाला और अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप भीम ने उससे युद्ध किया, लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन के जांघ पर वार करने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत से उसके जांघ पर वार किया और दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। कई लोगों का मानना है कि यहीं पर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, जिसके बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। लेकिन यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती। दुर्योधन की ये दशा देखकर उसका मित्र अश्वत्थामा क्रोधित हो उठा। उसने कसम खा ली कि वो पांडवों से बदला लेगा। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर में घुसकर उनके पुत्रों को मार डाला और उनके सर दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन ने जब देखा कि ये सर पांडवों के नहीं बल्कि उनके पुत्रों के हैं, तो उसका दिल दुख से भर गया। उसने अश्वत्थामा को दोषी ठहराया और अपनी अंतिम सांस ले ली। इसी के साथ महाभारत के युद्ध का समापन हुआ और कलयुग की शुरुआत। पांडवों ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद उनकी अपनी जिंदगी भी शांत नहीं रही। श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप छोड़कर वैकुंठ के लिए प्रार्थना की और पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान द्रौपदी और पांडव अपने अपने गुनाहों के कारण एक एक करके गिर गए। द्रौपदी का अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम, सहदेव का अपने ज्ञान का घमंड, नकुल का अपने रूप का अभिमान, अर्जुन का अपनी क्षत्रिय कुशलता का घमंड और भीम का अपने भुजबल और भोग विलास के प्रति मोह माया उनका पतन बना। अंत में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच सके क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया। स्वर्ग यात्रा के बाद पांडवों का वंश हस्तिनापुर में उनके वंश के माध्यम से चला, लेकिन यहाँ एक नए युग कलयुग की शुरुआत हुई जो श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद आया। राजा परीक्षित, जो पांडवों के वंश थे, एक दिन वन में शिकार करते समय महर्षि शमी के आश्रम पहुंचे। महर्षि ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने अपने क्रोध में उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। महर्षि के पुत्र श्रृंगी ने जब ये देखा तो राजा परीक्षित को श्राप दिया कि उनकी मौत 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से होगी। परीक्षित ने अपनी मौत स्वीकार कर ली और पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक करके स्वयं अपने आखिरी दिन का इंतजार करने लगे। 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें डसकर उनका अंत कर दिया। जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक महानाग यज्ञ किया जिसमें सारे सांपों का विनाश होने लगा, लेकिन आस्तिक मुनि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोका और तक्षक की जान बख्श दी। इसी दिन को आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध और उसके बाद की घटनाएं सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि आज के युग का
आधार है। इसमें हमें सीख मिलती है कि क्रोध और अहंकार हमेशा पतन का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाभारत युद्ध के बाद की अनसुनी कहानी जिसने कलयुग की नींव रखी। इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़े ऐसे ही रोचक और रहस्यमय किस्से जानने के लिए हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है महाभारत युद्ध के बाद की इन घटनाओं पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।